हेलो फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट 10 में आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। तो इसमें है मुर्दहिया। मुर्दहिया जो तुलसी राम का आत्मकथा है। इसका प्रकाशन वर्ष 2010 में हुआ था। विधा है आत्मकथा। डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा 2 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड का नाम है मुर्दहिया जो 2010 ईस्वी में, और द्वितीय खंड का नाम है मणिकर्णिका जो 2014 ईस्वी में है। गांव का नाम है धर्मपुर, आजमगढ़, और विषय वस्तु इसकी देखेंगे। मुर्दहिया में डॉक्टर तुलसी राम ने अपने जीवन की कथा को पाठक के सामने वैसे ही पेश किया है, वैसे ही रख दिया है जैसे कि उन्होंने जिया और महसूस किया है। मुर्दहिया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है। यह दलित जीवन की कर्म स्थली है। मुर्दहिया में लेखक के बचपन से लेकर उनके स्नातक की शिक्षा तक की जीवन यात्रा का विवरण है। मुर्दहिया लिखने की प्रेरणा। मुर्दहिया की भूमिका में डॉक्टर तुलसी राम यह स्पष्ट करते हैं कि मेरे भीतर से मुर्दहिया को खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक अखिलेश ने किया है। अर्थात उन्हें मुर्दहिया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा लेखक संपादन अखिलेश के अत्यंत निवेदन से मिली है। मुर्दहिया आत्मकथा के 7 उपशीर्षक निम्नलिखित हैं। पहला है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, तीसरा है अकाल में अंधविश्वास, चौथा है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, पांचवा है भूतनिया नागिन, छठा है चले बुद्ध की राह, सातवां है आजमगढ़ में फाका कसी। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। संभवतः यह हिंदी की पहली आत्मकथा है जिसमें केवल दलित ही नहीं अपितु गांव का संपूर्ण लोक जीवन ही केंद्र में है। मुर्दहिया दलित समाज की त्रासदी और भारत समाज की विडंबना का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आख्यान है। अंधविश्वास हिंदू सांस्कृतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए रचे गए हैं। मुर्दहिया इसका पर्दाफाश करती है। 184 पृष्ठों की इस आत्मकथा में उन्होंने अपनी आरंभिक पढ़ाई से लेकर मैट्रिक तक की पढ़ाई का चित्रण किया है। डॉक्टर तुलसी राम ने अपनी इस आत्मकथा को 7 उपशीर्षकों के माध्यम से अपने जीवन की एक एक पड़ाव को पाठकों के सामने रख दिया है। उल्लेखनीय यह है कि लेखक केंद्र में नहीं है, केंद्र में दलित जीवन है। उनकी अंधश्रद्धा, कर्मकांड, भूतों के प्रति भय, श्रवणों का जीवन, दलितों का संघर्ष, आपसी होड़, दरिद्रता, रोजी रोटी की तलाश, त्योहार, पूजा पाठ, लोकगीत, गांव में बसी कुछ विक्षिप्त परंतु शिक्षा की घोर अवहेलना, उससे संबंधित जानबूझकर फैलाई गई अफवाहें, दलित संघर्ष आदि। तुलसी की आत्मकथा के दोनों भाग मुर्दहिया और मणिकर्णिका मृत्यु और मुर्दों से ही जुड़ी हुई घटनाएं हैं। मुर्दहिया के द्वितीय अंक में एक दिन तुलसी राम अपने मुन्नर चाचा को यह कहते हुए सुनते हैं कि अब भारत में समूहिक खेती हुई और सब कमाई सब खाई। नेहरू जी करखन खोलिहन, अब 5 साल में योजना बनाई है। पहले हकबट होई पीफर चकबट। तुलसी राम इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सारी बातें तो मुझे समझ में नहीं आई, किंतु हकबत तथा चकबट और सब कमाई सब खाई मुझे अच्छी तरह समझ में आ रहा था। यह भी कि यह वर्तमान रूस की देन है। इस आत्मकथा की एक बड़ी विशेषता है कि इसमें आत्मकथा का निजी अनुभव के साथ गांव के लोग भी हैं। इसमें मुख्य पात्र हैं जूठन लेखक के दादाजी हैं, जिन्हें प्रचलित अंधविश्वास के अनुसार किसी भूत ने लाठी से पीट कर मार डाला था। दूसरा है मुसड़िया 100 वर्ष से भी ज़्यादा जीवित रहने वाली लेखक की दादी हैं। धीरजा लेखक की माता जी सीधी सादी घरेलू स्त्री हैं। जग्गू पांडे 80 वर्षीय ब्राह्मण, जिन्हें निर्वश और अविवाहित होने के कारण गांव के लोग अपशकुनी
मानते थे। नग्गर नग्गर लेखक के पिता के तीसरे भाई हैं। स्वभाव से क्रूर शिव नारायण पंथी धर्म गुरु भी थे। सुम्मर लेखक के पिता के बड़े भाई 12 गांव के चमारों के चौधरी हैं। मुन्नेसर लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई हैं। शिव नारायण पंथी धर्मगुरु हैं। कलकत्ते की एक जूट मिल में मजदूर हैं। मुन्नर लेखक के पिता के चौथे नंबर के भाई हैं। अन्य सभी भाइयों की अपेक्षा सहज और समन्वयवादी व्यक्ति पूरे संयुक्त परिवार के मुखिया हैं। आमिका पांडे साहित्य बताने वाले और पत्रा देखने वाले पंडित हैं। मुंशी राम सूरत लेखक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। जाति पाति का भेद करने वाले हैं। परशुराम सिंह हेडमास्टर हैं। सुभागिया जिसके नवविवाहित मजदूर पति का कलकत्ते से भेजा गया खत लेखक पढ़ता है। यह एक युवा सुंदर और विवाहित दलित लड़की है। संकठा सिंह प्राथमिक विद्यालय में लेखक का सबसे करीबी मित्र है। कुंदन लेखक के नग्गर चाचा का बेटा है जिसे चुड़ैल के सपने आते थे। किशनी भौजी 12 वर्ष की यह स्त्री अपने हृदय विदारक गृह स्थित और वैवाहिक दुख को चिट्ठी के मार्फत कोयलरी में मजदूरी कर रहे अपने पति तक पहुंचवाती हैं। चिट्ठी लिखने का काम बालक तुलसीराम का होता है। जेदी चाचा या लरखूर गांव के सामान्य हरवाहे जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज या अन्य मजदूरों के साथ जबरन उठा ले गए थे। पत्तू मिसिर जिसके बगीचे से लेखक मलदहिया आम तोड़ता है और पत्तू उसे शुद्ध बाबा का भूत समझकर डर जाता है। करपात्री राम राज्य परिषद पार्टी के नेता हैं। हिंदू कोड बिल के विरोधी हैं। हीरालाल लेखक के सहपाठी परंतु अकारण ही लेखक से ईर्ष्या रखने वाले हैं। पारसनाथ पांडे लेखक को स्वाधीनता के सेनानियों के बारे में पढ़ाने वाले शिक्षक, गंभीर तथा विनम्र हैं। लाल बहादुर सिंह एक बड़े जमींदार के आवारा शराबी बेटे जो हाई स्कूल के छात्र व लेखक के मित्र भी थे। सुग्रीव सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास करके आए हुए शिक्षक। ये हिंदी पढ़ाते हैं। लेखक को खूब प्रोत्साहित करते हैं और उसके संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। चिंतामणि सिंह एक बड़े जमींदार के पुत्र, लेखक के सहपाठी और घोर हितैषी हैं। रूपराम परीक्षा के लिए लेखक जिसके घर पर किराएदार के तौर पर रुकता है और यह रूपराम लेखक के ऊपर हीरालाल सिंह नामक सवर्ण छात्र द्वारा किए गए हिंसक व्यवहार का बदला लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। तपसी राम लेखक से बीएचयू में हुई भेंट के बाद लेखक के मित्र बन जाते हैं। वहीं एलएलबी के छात्र हैं। ये लेखक को लगातार प्रेरणा और हौसला देते हैं कि आगे की पढ़ाई यहीं बीएचयू में करनी है। रामधन आजमगढ़ के प्रसिद्ध दलित नेता हैं। देवराज सिंह ऊपर के लेखक के मित्र बनते हैं परंतु छल और विद्वेष से लेखक की छात्रवृत्ति में से आधे 81 रुपये जबरन ले लेते हैं। विजयी पांडे लेखक की जाति के 128 लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करने वाला शख्स है। अरुण कुमार सिंह आजमगढ़ के कम्युनिस्ट नेता और विधानसभा सदस्य तेज बहादुर सिंह के नाती और लेखक के घनिष्ठ मित्र जो आजीवन रहे हैं। इसमें प्रमुख उदाहरण देखते हैं भूमिका से। मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़। इस आत्मकथा में धर्मपुर गांव का नाम आया, ये पूछ लेता है एग्जाम में कि मुर्दैया कौन से गांव में था, तो धर्मपुर। बहुउद्देशीय कर्मस्थली है। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने की
को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निशानी नहीं मिट पाती। बढ़ते हुए शहरीकरण ने एक के जीवन को प्रभावित किया है, भूत भी इससे अछूते नहीं हैं। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत है। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मीनांदर की कसौटी पर खरा उतरते हैं। गांव वालों का कहना है कि मेरी दादी ने कौवे का मांस खाया, इसलिए वह मरती नहीं है। संभवतः मेरे माँ बाप की सर्वोच्च आकांक्षाओं की पहुँच मुझे एक सिद्धहस्त मच्छमरवा के रूप में देखने तक ही सिमट कर रह गई थी। उस समय गांव में दलितों के अलग देवी देवता होते थे जिनकी पूजा सवर्ण नहीं करते थे। हमारे गांव में चमरिया माई और डी बाबा दोनों ही ऐसे देवता थे जिनकी पूजा दलित करते थे। पिताजी के सबसे बड़े भाई, जिनका नाम सुम्मर था, 12 गांव के चमारों के चौधरी चुने गए थे। भारत की आज़ादी के पूर्व न जाने कब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की एक परंपरा के अनुसार चमारों का 12 गामा होता था, अर्थात गांव के चमारों की एक बृहद पंचायत होती थी जिसमें कोई व्यक्ति सर्वसम्मति से चौधरी चुना जाता था। इस चौधरी को व्यवहारिक रूप से एक न्यायाधीश की तरह अधिकार प्राप्त होता था। यौन संबंधन से जुड़ी युवती के पूरे परिवार को कुजाती घोषित कर दिया जाता था। कुजाती का मतलब होता था उसका हुक्का पानी बंद, अर्थात संपूर्ण रूप से 12 गामा द्वारा बहिष्कार। हमारे घर में शिव नारायण पंथ की परंपरा में साल में 3 अवसरों पर समारोह होता जिसमें बड़ी संख्या में चेले उपस्थित होते। ये 3 अवसर होली, दिवाली तथा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आते। इन समारोहों को गादी लगाना कहा जाता था। किसी शिव नारायण पंथी की मृत्यु हो जाने पर हिंदुओं की तरह उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, बल्कि मुसलमानों की तरह दफनाया जाता। किसी किसी को गंगा नदी में बहा भी दिया जाता था। मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन के कुछ कविताएं। जैसन कहत बाड़ा जोगी, वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ ससतिया सहबा राम, जैसन कहत बाड़ा आंधी, वैसन मारल गईले गांधी, बड़ा ससतिया सहबा राम, जैसन कहत बाड़ा दावा, वैसन चलत बाड़ा हवा, बड़ा ससतिया सहबा राम। अमिका पांडे शादी विवाह से लेकर फसल बोने तथा काटने तक की साइड बताने के लिए मशहूर थे। उस समय के अध्यापक बरसात बताने पर 1 का जन्मदिन 1 जुलाई, जाड़ा बताने पर 1 जनवरी या गर्मी बताने पर 1 मार्च लिख देते थे। यही फार्मूला भारत के अनेक गांवों में आज भी प्रचलित है। परिणाम स्वरूप नौकरी पेशे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तारीखों पर रिटायर हो जाते हैं। कक्षा 2 जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपया पचकराई यानी पास कराने का घूस लिया। यह 2 रुपया मुझे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्त हुआ था। यह पर कराई सभी अध्यापक लेते थे और जो बच्चा नहीं देता उसे फेल कर दिया जाता था। दादी लेटकर अपने 2 घुटनों को मोड़कर मुझे बैठा लेती और झूले की तरह आगे पीछे झुलाते हुए एक छोटी सी काव्य में कहानी गाती जाती। वह कहानी इस प्रकार थी। राजा रानी आवेली पोखरा खनावेली, पोखरा के तीरे तीरे इमली लगावेली, इमली के खोड़रा में 32 अंडा, रामचंद्र फटकारें डंडा डंडा, डंडा गयल रेत में मछली के पेट में, कौवा कहे काँव काँव, बिलार कहे झपटो, आ लंगड़ी के टांग धइके रहरी में पटको, रहरी में पटको। यह कहानी खत्म होते ही दादी जोर जोर से लल्ला 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 पल्ला लल्ला पर करते हुए पैरों पर बिठाए मुझे ऊपर हवा में उछाल देती। हमारे घर में सोने के लिए जाड़े के दिनों में घर की फर्श पर धान का पोरा अर्थात पुआल बिछा दिया जाता था, पर उस पर कोई लेवा या गुदड़ी बिछाकर हम धोती ओढ़कर सो जाते। हमारे क्षेत्र में तमाम ब्राह्मण उस समय की 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस की पार्टी के कट्टर समर्थक थे। इन्हीं शिवानों से घिरे हमारे धर्मपुर गांव के सबसे उत्तर में अहिर बहुल
बस्ती थी, जिनमें एक घर कुम्हार, एक घर नुनिया, एक घर गडेरिया तथा एक घर भोड़ बड़ भूजा का था। बीच में बभनौटी ब्राह्मण टोला तथा तमाम गांवों की परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिण में हमारी दलित बस्ती। एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गांव में दक्षिण दिशा में ही कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती है, इसलिए हमेशा गांव के दक्षिण में दलितों को बसाया जाता था। अतः मेरे जैसे सभी लोग हमारे गांव में इसी महामारियों, आपदाओं का प्रथम शिकार होने के लिए ही दक्षिण की दलित बस्ती में पैदा हुए थे। रोज स्कूल जाते हुए ऐसा नज़ारा देखना हमें अत्यंत भयभीत कर देता था। उसके बारे में अफवाह फैली हुई थी कि मुर्दा खाने से ये सियार पागल हो जाते हैं, इसलिए आदमी को दौड़कर वे काटकर खा जाते हैं। डर से कोई उन्हें भगाने नहीं जाता और न कोई उन्हें बची खुची लाशों को फिर दफनाने ही जाता। अकाल में अंधविश्वास। मैं गणित के प्रश्नों को चिकनी ज़मीन पर खपड़े में लिखकर हल कर लेता था, फिर उसे छोटे छोटे अक्षरों में पटरी या कापी पर उतार लेता था। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। हम राक्षस बने रामलीला में रोज मरते रहते थे। आज़ादी के बाद स्कूली छात्रों के बीच श्रमदान का एक आवश्यक क्रिया होती थी, जिसके तहत हम स्कूल पहुंचते ही पूरे स्कूल की सफाई करते। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते और ज़्यादा खुश होते तो कहते, ई चमड़ा एक दिन हमरे स्कूल का इज्जत बढ़ाई। पनिया भरत के हिन क टिकवा हरेले राम राजोवत घरवा आवेले रे सांवर गोरिया। आम भाषा में धोबियउआ नाच कही जाने वाली यह दुनिया की एकमात्र ऐसी नृत्य शैली है जिसमें घंटियों वाला घुंघरू पैर के बदले कमर में बांधा जाता है। मुर्दहिया के गिद्धदता लोक जीवन। पोखरे की तरफ से आते हुए रामचरण यादव जी मुझे देखकर बोल पड़े, आज तक कौनो काम ना हुई, ई कनवा सहने पड़ी गयल। इसके बाद उन्होंने तेज आवाज में पूछा, कहवा जात हुए रे कनवा। सन 1959 की गर्मी ग्रीष्म ऋतु लगातार 2 साल से अकाल के कारण निहायत दुर्दिन में बदल चुकी थी। दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने वालों के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी। कुसनी भौजी 2 बच्चों की माँ थी, किंतु उम्र मुश्किल से 22 साल। उसके अंदर दुखड़ा सुनाने की अद्भुत वर्णनात्मक शैली का समावेश था। आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूँ, तो यह स्वीकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 गरीब मजदूर थे, जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा था। इनके एक थे सोवियत संघ के समूही खेती मुन्नर चाचा, दूसरे डांगे को डंगरिया कहने वाले सुनई चाचा तथा तीसरे दड़ियल जेदी चाचा। इस क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व तेज बहादुर सिंह नामक एक प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता ने किया था। इन्होंने वर्षों तक भूमिगत रहकर काम किया था। इस पूरे क्षेत्र पर उनका विशेष प्रभाव था। इन भावमंडलियों में वे सामाजिक कुरीतियों पर लोक शैली में तरह तरह के व्यंग द्वारा प्रस्तुति को बहुत ही मार्मिक बना देते थे। उनका एक गीत मुझे आज भी स्मरण होते ही रोमांचित कर देता है, जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी, जेकर खेतवा दिन भर जोतनी उहे देला गायरी हो दुख भारी, हरिजन जाति सहे दुख भारी। इसी कुरोक्ति पर एक विरहा शैली में बड़ा ही लोकप्रिय गीत गाया जाता था, जिसकी इन पंक्तियाँ में बहुत गूढ़ तथ्य छिपे रहते थे। जैसे बाबा विदा करो लरिका क मेहरिया, रहरिया में बाजे घुघरू। इस कड़ी में बारात प्रस्थान के समय एक खास किस्म का नृत्य किया जाता था, जिसे दुक्कड़ कहते थे। यह बहुत शक्तिशाली नृत्य होता था। इसमें सिर्फ दो कलाकार, एक दफलावादक तथा दूसरा कच्चड़ी नर्तक होता था। ऐसे ही एक नाच हुआ करता था, हुक्कड़ की ध्वनि पर कहरौआ।
फूंकर डमरू की आकृति वाला उससे काफ़ी बड़ा वाद्य होता था, जिसे कलाकार अपनी बांह के नीचे कांख में दबा लेता था तथा उसे अपनी कहुनी से बजाता था। तनिया नागिन। इस बीच हमारे घर में भी एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। मेरी गांव बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती, पिताजी तुरंत उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते थे। सन 1961 के ही जाड़ों की बात है। पिताजी माँ को मारने के लिए ही फरूही लेकर दौड़े। मैं वहीं खड़ा था। मैंने बहुत ज़ोर से पिताजी को एक तमाचा मारा। उन्होंने मुझे पलटकर वैसे ही मारा। उनका तमाचा इतना जोर था कि मैं कुछ देर के लिए चौधिया सा गया, किंतु इस घटना का परिणाम यह हुआ कि आगे पिताजी माँ को मारने से घबराने लगे। बस्ती के लगभग सभी लोगों ने मुझे सही ठहराया। समय जो बीतता गया, माँ और पिताजी की लड़ाई में मैं पिताजी का दुश्मन बनता गया। अगला साल 1962 देश के तीसरे चुनाव वाला साल था। इसकी दस्तक से पहले ही स्कूल में एक बार फिर विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इस बार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहली बार एक फिल्म दिखाई गई जिनका नाम था चक्रधारी। बाद में बाबा हरिहर दास ने बताया कि स्वामी करपात्री जी देश में रामराज्य लाने के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर है कि पार्टी रामराज्य परिषद चुनाव मैदान में थी। कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र में कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का काफ़ी प्रभाव था, किंतु हमारे गांव में कोई जनसंघ का नाम लेवा नहीं था। हमारे स्कूल पर हजारों लोगों का मजमा लगा हुआ था। सुबह से शाम तक चुनाव की सारी प्रक्रिया में मैं देखता रहा। मतदान बंद होने के बाद मैं अपने पिता तथा माँ के साथ वापस घर आ गया तो पिताजी ने मुझे बताया कि बाबा हरिहर दास ने उन्हें 2 रुपया दिया, इसलिए उन्होंने रामराज को उड़ दिया। जुलाई 1962 में जब स्कूल खुला तो 9वीं कक्षा का नज़ारा ही कुछ और था। मैं काफ़ी उत्साहित था। अन्य विषयों के साथ रेखा गणित एक नया विषय था। प्रधानाध्यापक धर्मदेव मिश्र लगभग रोज़ ही स्कूल पर सभा करते और बताते कि युद्ध के लिए हथियार के बदले अमेरिका सोना मांग रहा है। वे सुरक्षा कोष में सोना इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करते। उस समय चीन के बारे में अनेक किस्से कहानियाँ स्कूल तथा गांव में फैली हुई थी। नग्गर चाचा का बेटा खुद्दन न जाने कहाँ से सुनकर आया था। वह कहता था कि चीन में जब लोग 60 साल के बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सरकार अच्छा खाना खाने की दावत देती है, फिर दावत में आए हजारों बूढ़ों को गोली मार दी जाती है। चले बुद्ध की राह। धर्म देव मिश्र स्वयं कवि थे। कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम कमलेश रखा था। कमलेश जी भक्ति साहित्य में कृष्णाश्रयी शाखा के बड़े प्रशंसक एवं अनुयायी थे। इसी बीच स्कूल के पास वाले मंदिर में एक विचित्र साधु आए। वे औरतों की तरह बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए थे, किंतु दाढ़ी मूछ सफा चट थी। वे आभूषणों से लदे हुए थे। पैरों में पायल, हाथों में बड़े बड़े गुजहे, कमर में चांदी की करधनी, गले में मंगलसूत्र, कानों में तकरकियाँ, नाक में नथुनी आदि वे पहने हुए थे। उनकी मांग में सिंदूर भी था, किंतु परिधान के नाम पर आधुनिक बिकनी थी। तरह उनकी लंगोटी ने उन्हें आकर्षण का केंद्र बना दिया था। वे राहुल जी की प्रसिद्ध पुस्तक वोल्गा से गंगा का नाम लेकर कहते हैं कि इनके अलावा उन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी हैं। राहुल सांस्कृत्यायन के बारे में यह सब सुनकर मेरे मन में उत्कंठा जगती है कि मैं भी उनके जैसा होता तो कितना अच्छा होता। वोल्गा से गंगा में क्या है, इसके बारे में पारसनाथ पांडे कुछ भी नहीं बताते, किंतु बार बार कहते रहते कि यह पुस्तक सारे विश्व में जानी जाती। सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ और वे सच्चे ज्ञान की तलाश में एक दिन रात के समय घोड़े पर चढ़कर महल से भाग निकले। इस छोटे से पाठ ने मेरे मस्तिष्क में एक चलता फिरता चलचित्र सा छाप दिया। हरदम घुड़सवार बुद्ध मेरी कल्पना से गुजरते रहे। हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे भी थी, इसलिए गौतम बुद्ध अत्यधिक प्रिय लगने लगे। निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चित हो गया। उदाहरण देते देते बभनौटी का
कोई लड़का हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ता। हकीकत यह थी कि बभनौटी का बच्चा उस समय तक हाई स्कूल पास नहीं कर पाया था, क्योंकि वे फेल होकर पढ़ाई छोड़ देते थे। आखिरकार जुलाई आ ही गई। घरवाले के विरोध के बावजूद मैं सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट स्कूल जाने लगा। पर सामूहिक संयुक्त पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से भोजन की व्यवस्था मेरे लिए असंभव थी। चूँकि हमारे स्कूल के संस्थापक बाबा हरिहर दास क्षत्रिय थे, इसलिए वहाँ इस समुदाय का बोलबाला था। अधिसंख्य अध्यापक भी क्षत्रिय थे। ऐसे अध्यापक में से एक थे सुग्रीव सिंह, जो हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास कर अध्यापक बने थे। वे हिंदी पढ़ाते थे और वे मुझे खूब प्रोत्साहित करते थे। जब मैंने कहा कि पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया तो वह बहुत खुश हुए। दूसरे दिन बाबा हरिहर दास स्वयं प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र के साथ मेरे घर बधाई देने आ गए। सबसे बड़ा संकट यह था कि उन दिनों में जो वजीफा मिलता वह कम से कम 6 महीने बाद, अतः शुरू के 6 महीने का खर्च स्वयं उठाना था। इस बीच एक बार फिर संकट मोचन के रूप में मेरे सामने वही हिंदी अध्यापक सुग्रीव सिंह प्रस्तुत हुए। उन्होंने मुझे फिर 30 रुपये देकर कहा कि आजमगढ़ जाकर पढ़ाई जारी रखूं। उस जंगल में मैंने जैसे आगे बढ़ रहा था, मुर्दैया पीछे छूटती चली जा रही थी और साथ ही छूट रहे थे इस प्रिय स्थली के अनगिनत यादों की ढेर। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभव वही थी मेरे लिए नटीनिया। आजमगढ़ में फाका कसी। उस दिन शाम को मामा मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट अटेस्ट कराने के लिए आजमगढ़ के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर के पास ले गए, जो उस समय विधान परिषद के सदस्य थे और मातबरगंज में ही रहते थे। इसी कॉलेज में शीघ्र ही आश्चर्यचकित करने वाली बात यह लगी कि दोपहर के बाद चलने वाली कक्षाओं में अनेक अध्यापक सफ़ेद कमीज पर खाकी हाफ पैंट पहनकर आते थे। अनेक छात्रा भी वैसे ही आते थे। 5 बजे छुट्टी का घंटा बजते ही ये सभी कॉलेज प्रांगण में लगने वाली आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में शामिल हो जाते थे। धीरे धीरे पता चलने लगा कि आजमगढ़ का यह डीएवी कॉलेज संपूर्ण रूप से आरएसएस के अधीन था। इस तरह अंबेडकर हॉस्टल के मेंस तथा ढुक्कू की पकौड़ी की दुकान के बीच जूझते हुए आजमगढ़ की मेरी अनगिनत रातें फाका काशी से गुजरती रहीं। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि घर से भाग हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता। गृह त्याग की बात चमत्कारिक शक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों के चक्कर में बुद्ध भी भूखे रहकर शमशान में साधना करने लगे थे। किंतु जब चमत्कार नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि बिना भोजन के दिमाग काम नहीं करता। उस समय मेरे लिए भोजन मिल जाना ही चमत्कार था। इस प्रकार मुर्दैया आत्मकथा समाप्त होती है।